हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि अगर हम एक बैंक में आरडी अकाउंट खुलवाते हैं यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट कराते हैं, और अगर एक हम एसआईपी म्यूचुअल फंड करते हैं या फिर एसआईपी इक्विटी करते हैं, तो इन तीनों में सबसे बेटर कौन सा है। तो सबसे पहले हम आरडी इन म्यूचुअल फंड अगर देखते हैं, आरडी इन बैंक अकाउंट देखते हैं। एक हम अगर 5,000 रुपये का आरडी कराते हैं 10 सालों के लिए, 5,000 रुपये प्रति मंथ के पर मंथ के हिसाब से, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा। तो अगर हम 5,000 के हिसाब से पर मंथ जमा कराते हैं और 5,000 12 महीने और 10 सालों के लिए, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 6 लाख रुपए हमारा खर्च होता है। और अगर हम बैंक में आरडी करते हैं तो हमें कितना मिलता है। तो बैंक में अगर आरडी करेंगे तो 8,68,546 रुपये मिलेंगे। इसको मैं आपको बैंक में भी जाकर दिखाता हूँ कि ये बैंक में किस तरह से दिखेगा। तो ये हम एचडीएफसी बैंक में देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक में एक आरडी कैलकुलेटर आता है। आरडी कैलकुलेशन का आता है, तो इसमें आरडी में बैंक आरडी करते हैं तो 5,000 रुपया डिपॉजिट करते हैं, 5,000 रुपये, और मैक्सिमम इसमें 10 सालों का ही है, तो 120 मंथ के लिए करते हैं। और इसका डेट अगर एक बार अगर लिख देते हैं तो इंटरेस्ट जो है उस पर बैंक इंटरेस्ट 7% का दे रहा है। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 868,546 आ रहा है। तो यही हमने वहाँ पे दिखाया है। अच्छा, अगर अब मैं दिखाता हूँ, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था कि 868,546। अगर हम यही आरडी इन म्यूचुअल फंड करते हैं, म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर, अगर हम म्यूचुअल फंड के कैलकुलेटर में लेते हैं, ग्रो ऐप का भी है, बाकी मैं ग्रो ऐप से न लेके एक्सिस बैंक का लेना चाह रहा हूँ। एक्सिस बैंक का दिखाई देगा। अगर हम ग्रो ऐप का ही देखते हैं तो अगर हम ग्रो ऐप का अगर हम ट्रेस वाले लेते हैं, ये हमने यहाँ पे डाला है 5,000 का पर मंथ का इन्वेस्टमेंट। 5,000 10 सालों के लिए एग्रेसिव है, और रेट ऑफ रिटर्न जो है इकोनॉमिक टाइम्स वाले जो है 11.62 लाख दिखा रहे हैं। लेकिन एक्सिस बैंक अगर एक्सिस बैंक वाले साइड पे अगर हम जाकर देखते हैं तो 15% के हिसाब से अगर लेते हैं, 15% एवरेज रिटर्न अगर हम मानते हैं, तो उसमें ज़्यादा 17 लाख कुछ आ रहा था। तो हम मान लो यही दिखाते हैं ये इकोनॉमिक टाइम्स वाला ही, तो इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से 11,62,000 आ रहा है। तो हम 11,62,000 भी रखते हैं। ठीक है। हाँ, ये जो हमने एस आई पी म्यूचुअल फंड ये वाला जो लिया था, तो इसमें
13,93,000 डाला था। लेकिन हमने अभी इकोनॉमी टैक्स में देखा है तो नहीं आ रहा है, 11,62,000 आ रहा है। तो हम 11,62,000 ही दिखाते हैं। तो हमने देखा कि अगर 5,000 के हिसाब से अगर हम आरडी करते हैं बैंक में, तो 8,68,546 आया। और एसआईपी करते अगर हम म्यूचुअल फंड में, तो 11,62,000 आया। लेकिन जैसे म्यूचुअल फंड में का जो एसआईपी है, तो इसमें रिटर्न कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये मैंने 15% के हिसाब से जो कैलकुलेट किया था, तो इसका ज़्यादा आ रहा था, 13 लाख कुछ आ रहा था। लेकिन अभी इनकम टैक्स वाले जो है वो कम पे दिखा रहे हैं। मंथ उसमें तो म्यूचुअल फंड में कम ज़्यादा होता रहता है, किसी में आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है, किसी में कम भी रिटर्न मिलता है। तो अगर हम यही मान के चलते हैं, अगर अलग 62,000 मान के चलते हैं, तो इसमें हमने उसमें देखा था आरडी में कि लगभग 44% का रिटर्न आया था। और इसमें कितने का रिटर्न आएगा? तो माइनस, इसमें आया रिटर्न लगभग 93% का। तो ये फिर भी बैंक में आरडी कराने से बेटर है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें। लेकिन म्यूचुअल फंड में वही मार्केट मार्केट रिस्क होता है। एक बार अगर मार्केट डाउन है तो ये एसआईपी का रिटर्न जो है वो निगेटिव भी जा सकता है। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद सबसे जो मेन मैं आपको दिखाना चाह रहा था, अगर हम एसआईपी इक्विटी करते हैं, तो एसआईपी और एसआईपी इक्विटी अगर हम करते हैं, तो इसमें कितना रिटर्न आएगा? तो एसआईपी इक्विटी में जैसे 5,000 रुपये का अगर हम हर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसको हम किसी एक शेयर में हर महीने खरीदते बेचते रहते हैं, महीने खरीदते बेचते रहते हैं। जैसे अगर मैंने अभी लिया है, तो ये मान के चला कि हम टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर 5,000 रुपया अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5,000 रुपया अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर 125 रुपया अभी उसका भी प्राइस है, 125 रुपये के हिसाब से हमारे पास 40 शेयर आएंगे। और उसको अगर हम 2 रुपये का प्रॉफिट पर बेचते हैं, तो हमें 80 रुपये बनेगा। और हम मान के चलते हैं कि महीने में हम उसको एक बार ही बेच देंगे, पूरे महीने में हम उसको एक बार बेच लेते हैं। तो ऐसे महीने में 22 वर्किंग डे होते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि पूरे महीने में हम एक बार उसको बेच पाएंगे। तो अगर हम यही करते रहते हैं और हर नेक्स्ट, जैसे अभी पहले महीने हमने अच्छा इन्वेस्ट किया, 125 के हिसाब से 40 शेयर आए, और 2 रुपये के प्रॉफिट में हमने बेचा, तो 80 रुपये बने। तो टोटल हमारा पैसा हो गया 5 लाख, 5,000 प्लस 80 रुपये, तो 5,080 रुपये। अब नेक्स्ट मंथ जो है ये 5,080 रुपया ये, और प्लस अगले महीने का जो एसआईपी होगा 5,000, उसको अगर हम 125 के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, तो टोटल हमारे पास 80 शेयर आएंगे। और इसको अगर हम 2 रुपये का प्रॉफिट में बेचेंगे, तो 160 रुपये बनेगा। और ये 160 रुपये में एक ये प्रॉफिट जोड़ के हमारा नेटवर्क से हो जाएगा, वो 10,240 का हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम सिर्फ महीने में एक बार बेचते हैं, और इस तरह से अगर हम पूरे 10 सालों तक करते रहते हैं, तो ये हमारा पैसा जो है 18,15,000 हो जाएगा। महीने में सिर्फ एक बार हम बेचते हैं, तो 18,15,000 हो जाता है। हालांकि इक्विटी में तो मार्केट रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि लेकिन जो हम किस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। और टाटा स्टील है तो मार्केट कितना भी खराब हो जाए, लेकिन टाटा स्टील जो हो सकता है कि किसी महीने ये ज़्यादा उछल जाए, हो सकता है 2 रुपये से ज़्यादा मिल जाए, 10 रुपये 15 रुपये तक भी बढ़ जाए। किसी महीने हो सकता है कि 10 रुपये 15 रुपये नीचे आ जाए। तो इस केस में अगर हम स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं, और रेगुलर बेसिस पे इसको हम अगर ट्रेड करते रहते हैं, तो हो सकता है कि 2 रुपये से ज़्यादा में मिल जाए, हो सकता है। तो हम इसको महीने में अगर 2 रुपये ही हम मान के चल रहे हैं, तो महीने में अगर हम 2 बार बेच देते हैं, अब महीने में उसको 2 बार बेच दिए, तो यही जो है वो 18 लाख जो हो रहा था, वो 69 लाख हो जाएगा। इसी को अगर हम 3 बार बेच दिए, तो ये और ज़्यादा हो जाएगा।
इसको अगर हम 4 बार बेच दिए तो ये और ज़्यादा हो जाता है। तो हम वो सब नहीं करते, हम मान के चलते हैं कि महीने में एक ही बार बेच के चलेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच हम लेके चल रहे हैं। तो तब भी हमारा 18,15,000 रुपये बन जाएगा 10 साल के बाद। जो अगर हम 5,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो, या 5,000 रुपये पर मंथ इक्विटी में SIP करते हैं तो 18 लाख बन जा रहा है। ये कितना परसेंट बन रहा है? तो लगभग ये पैसा हमारा 3 गुना हो रहा है। और जबकि हमने लिया है कि हम महीने में एक बार ही बेचेंगे। हो सकता है कि महीने में हम 2 बार बेचते हैं, 4 बार बेच दें, 5 बार बेच दें, हो सकता है कि रोज एक बार बेच लें, तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हम बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच मान के चल रहे हैं कि हम महीने में सिर्फ एक बार बेचे हैं तो भी ये 18 लाख रुपया हो जा रहा है। और अब इस 18 लाख रुपया को अगर हम बैंक में जमा कर देते हैं उस समय 10 साल के बाद, तो हमें 12,100 रुपया पर मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर इसको हम महीने में कम से कम 4 वीक होते हैं और हर वीक की कोशिश करें कि हर वीक एक बार हम बेच दें, तो ये हमारा पैसा जो है वो 14 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा। ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 14 करोड़ 19 लाख। और उस 14 करोड़ 19 लाख को अगर हमने बैंक में FD कर दिया तो हमें 9,46,000 रुपये का इंटरेस्ट आता है। हालांकि ये तो ज़्यादा है, लेकिन मिनिमम अगर हम बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलते हैं और हम मान के चलते हैं कि महीने में एक बार बेच देते हैं तो ये 18 लाख मिल जाता है पैसा। अगर हम महीने में 2 बार बेच देते हैं, हो सकता है कि ऐसा हो कि किसी महीने हम एक बार भी नहीं बेच पाए। हो सकता है कि किसी महीने हम 3 बार 4 बार 5 बार बेच दिए। हो सकता है हर वीक एक बार बेच दिया, 22 ट्रेडिंग डे है तो 22, हर दिन अगर एक बार भी बेचते हैं तो 22 बार हो गया। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच मान के चल रहे हैं। तो हम महीने में अगर एक बार बेचते हैं तो ये 18 लाख हो रहा है। अगर हमने 4 बार कम से कम बेच दिया तो ये 14 करोड़ हो जाएगा पैसा। 14 करोड़ अगर हो गया तो फिर हम आगे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस इसी 5,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से हम लाइफ लॉन्ग रिटायरमेंट ले सकते हैं। और उसके बाद भी हमें 9,46,000 रुपये जो है हर महीने हमें बैंक के इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो ये है इस तरह से। लेकिन इसमें है कि इक्विटी के SIP में या म्यूचुअल फंड के SIP में रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप रिस्क उठाना चाहते हैं तो इक्विटी में SIP कीजिए। अगर रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, कम रिस्क उठाना चाहते हैं, हालांकि टाटा स्टील के इक्विटी में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, काफ़ी अच्छी कंपनी है और ये हमेशा अच्छा ही रहेगा, पैसा भी चलते हैं। इनकेस ऐसा कुछ सामने आया कभी कोई कि टाटा स्टील बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, तो उस केस में हम फिर इसके लिए प्रोविजन करके रख सकते हैं कि हम हमेशा 5% नीचे रखने से रखते हैं, इसके 5% नीचे स्टॉप लॉस लगा के चलें तो हमारा मैक्सिमम लॉस 5% ही होगा। तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हम SIP में, इक्विटी में SIP कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी SIP कर सकते हैं, और RD, बैंक में RD भी खोल सकते हैं। तो बैंक में अगर RD करते हैं तो हमने देखा कि 10 सालों में 6 लाख रुपये जो है हमारा जमा किया हुआ, जो हमने मंथली 5,000 रुपये करके जमा कराया था, वो 8,68,000 रुपया हो गया। और जो हमने म्यूचुअल फंड लिया तो इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से 11,62,000 बन रहा है। बाकी म्यूचुअल फंड में भी कई सारे होते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें ज़्यादा रिटर्न आते हैं, ताकि उनमें रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड में 16-17% तक का रिटर्न, एवरेज रिटर्न है उसमें। तो अगर हम उसका लेते हैं तो लगभग ये इकोनॉमिक टाइम्स वाला तो 11,62 दिखा रहा था, लेकिन वो 13 लाख 14 लाख तक बन जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा और अगर अपने आप पे डिपेंड होके SIP इक्विटी में करें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होने की संभावना है। इतना इतना ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है कि उसके बाद फिर हमें कुछ और ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम सिर्फ महीने में इसको 4 बार अगर बेच देंगे तो ये हमारा पैसा 14 करोड़ रुपया हो जाएगा। 14 करोड़ रुपये होने के बाद ये, उसके बाद अगर इसको हम बैंक में भी जमा कर देते हैं, फिक्स FD कर देते हैं, तब भी ये 9,46,000 रुपया
पर मंथ का इंटरेस्ट आता रहेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम इन तीनों में आपको जो भी बढ़िया लगे, जितना आप रिस्क उठा सकते हैं, जितना रिस्क उठाने की कैपेसिटी है आपकी, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना लाइफ संवार सकते हैं। थैंक यू।